नमस्कार। मैं कौशल किशोर, बीएड प्रवक्ता, डिग्री कॉलेज। मैंने इतिहास में कुछ कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू किए हैं, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि इतिहास के अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं वह रुचि ले रहे हैं, इसलिए मैं इसमें आगे काम शुरू कर रहा हूँ। आज का विषय है वैदिक काल। भारत में आर्यों के आगमन से शुरू होती है वैदिक काल की शुरुआत। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। वैदिक काल को दो भागों, ऋग्वैदिक काल जिसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल में आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। यह क्षेत्र वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा के कुछ भागों में पड़ता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास के इलाके को ब्रह्मवर्त, गंगा यमुना के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश, हिमालय के दक्षिण एवं नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र को मध्य देश नाम से संबोधित किया। ऋग्वेद में 40 नदियों, हिमालय यानी हिमवंत, त्रिकोटा पर्वत, मुजवंत यानी हिंदकुश पर्वत का उल्लेख है। गंगा नदी की चर्चा एक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है। विंध्य पर्वतमाला की चर्चा नहीं हुई है। रावी नदी के तट पर दासराग युद्ध यानी सुदास एवं दिवोदास के बीच युद्ध हुआ था। वैदिक साहित्य के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांग को शामिल किया जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरे सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अस्तो मां सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की रचना संभवतः पंजाब में हुई थी। ऋग्वेद मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं काक्षावृत्ति आदि। अब हम यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन, अनुष्ठानिक यज्ञ के समय निरस्तर संस्तर पाठ करने तथा नियमों के पालन करने के उद्देश्य किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक तथा गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, कठ संहिता, काठक तथा कपिस्थल संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्ह तथा कण्व संहिता। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख है। अब हम सामवेद का उल्लेख करेंगे। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु के उद्देश्य की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं। इनमें कुल 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, रामायणी और जैमिनी। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। अब हम अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताएं तथा अंधविश्वासों का चित्रण है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू, टोना आदि की जानकारी दी गई है।
अथर्ववेद में अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। इनमें इसे अनार्यों की कृति मानी जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई थी। यह मुख्यतः गद्य शैली में लिखित है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं। इसे पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। आरण्यक क्या है? आरण्यक की रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहिती दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद के बारे में, उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुराश्रम का सिद्धांत का उल्लेख है। वेदांग और सूत्र साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र रूप में है। इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण और 5वां छंद और छठे ज्योतिष। शिक्षा में स्वर ज्ञान, कल्प में धार्मिक रीति एवं पद्धति, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण में व्याकरण, छंद में छंद शास्त्र और ज्योतिष में खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया है। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग न होने के बावजूद उसे समझने में सहायक है। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्रोत सूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या है। इसमें शुल्क सूत्र में यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें बताए गए हैं। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। धर्म सूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता वर्णित है। गृह सूत्र में पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों तथा वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा है। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री, सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले को उद्गात्री, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु तथा संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाले को ऋन्वित कहा गया है। ऋग्वेद कालीन 12 रत्निन होते थे, जिसमें पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, महिषी राजा की पत्नी, शूत राजा का सारथी, छत्री प्रतिहार, संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्र करने वाला और अक्षवाप द्युत अधिकारी या लेखाधिकारी, गोविकृत वन का अधिकारी, पालागर राजा का मित्र। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक प्रशासन मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग एवं बलि से उसका खर्च चलता था। सभा, समिति तथा विदथ नामक प्रशासनिक संस्थाएं थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदथ में स्त्री पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते थे। नववधू का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदथ में होते थे। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी एवं विदथ सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख विदथ का लगभग 122 बार हुआ है। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि रत्निन करते थे। चरागाह के प्रधान को राजपत्र एवं लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। सैन्य संचालन ब्रात, गण, ग्राम व सर्ध नामक कबीलाई संगठन करते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा महान बन जाता था। राजसूय यज्ञ करने वाले की उपाधि राजा तथा वाजपेयी यज्ञ करने वाले की उपाधि सम्राट थी। गुप्तचरों को स्पर्श और दुर्गपति को पूरब कहा जाता था।
ऋग्वेद कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा हम करेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। 10वें मंडल को परवर्ती काल का माना जाता है। समाज प्रतिसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलाकर ग्राम, कई ग्राम मिलाकर विश था, कई विश मिलाकर जन एवं कई जन मिलाकर जनपद बनाते थे। अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व था। आर्यों एवं दासों में संघर्ष चलता रहा। एक और वर्ग पालियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। भिखारियों एवं कृषिदासों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की इकाई गाय थी जो विनिमय का माध्यम थी। सारथी और बढ़ई समुदाय का विशेष आदर था। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। दास प्रथा थी, इन्हें दान देने का उल्लेख मिलता है। शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व एवं अंतर्जातीय विवाह प्रचलित था। वस्त्राभूषण स्त्री पुरुष दोनों को प्रिय थे। जौ मुख्य अनाज था। शाकाहार एवं मांसाहार दोनों प्रचलित थे। सोम रस जैसे मदिरा का प्रचलन था। नृत्य, संगीत, पासा, घोड़दौड़, मल्लयुद्ध, शिकार आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अपाला, घोषा, मैत्रेयी, विश्वारा, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। ऋग्वेद में एक जुआरी पुत्र को उसके पिता ने अपनी संपत्ति देने से वंचित कर दिया था। अनार्यों यानी दास या दस्यु को मृतवाय या अस्पष्ट बोलने वाला कहा गया है। अव्रत, नियमों व्रतों का पालन नहीं करने वाला। अनास, चपटी नाक वाला बताया गया है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। किस उपनिषद में? सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में संन्यास आश्रमों का उल्लेख नहीं मिलता है। आर्थिक स्थिति ऋग्वेद के समय की आर्थिक व्यवस्था क्या थी? अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन एवं कृषि था। ज़्यादा पालतू पशुओं को रखने वाले गोमत कहलाते थे। चरागाह के लिए उत्यति या गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। दूरी को गवयुति, पुत्री को दुहिता यानी गाय दुहने वाली था। युद्धों के लिए गविष्टि का प्रयोग होता था। युद्धों से बलपूर्वक प्राप्त धन संपत्ति का आरंभिक स्रोत था। युद्धों से बलपूर्वक प्राप्त धन संपत्ति का आरंभिक स्रोत था। राजा को जनता स्वेच्छा से भाग एवं बलि नामक कर देती थी। आवास घास फूस एवं काष्ठ निर्मित होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थे, जिसे कसीद कहा जाता था। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख साधन थे। कृषि में सर्वप्रथम शतवत ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का उल्लेख है। प्रथम एवं दसम मंडल में परवर्ती काल का माना जाता है। प्रथम एवं दसम मंडल परवर्ती काल का माना जाता है। ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज की चर्चा है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है। परवर्ती वैदिक साहित्य में ही अन्य अनाजों जैसे गेहूँ यानी गोधूम, ब्रीही, चावल आदि की चर्चा की गई है। काठक संहिता में 24 बैल द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में वर्षा, कूप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल का शीर के नाम से उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। पशुपालन के रूप में पशुओं का चारण ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी। ऋग्वैदिक काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भू स्वामित्व की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी। व्यापार आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का चलन था। व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित थी। समाज का एक वर्ग वाड़ी व्यापार कहता था, व्यापार किया करते थे। करारोपण राजस्व में राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से बलि या भोग या नजराना दिया जाता था। पराजित कबीला भी विजयी राजा को नजराना देते थे। लूट में प्राप्त धन को राजा अपने अन्य साथियों के बीच बांटता था। ऋग्वेद में उल्लिखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु अयस तांबा या कांसा था। सोना, हिरण या स्वर्ण एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। निष्क संभवतः सोने का आभूषण या मुद्रा था जो विनिमय के काम में आता था। उद्योग के रूप में ऋग्वैदिक काल में घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु किए थे। बढ़ई एवं धातुकार का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था।
अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं धातु निर्माण, चर्म कार्य थे। स्त्रियां भी चटाई बनाने का कार्य करती थीं। धार्मिक स्थिति में आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। यहाँ प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की गई है। यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे मुख्य रूप में प्रकृति के पूजक थे। वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था। आरंभ में स्वर्ग या मृत्यु की परिकल्पना नहीं थी। वैदिक धर्म पुरोहितों से नियंत्रित धर्म था। पुरोहित देवता एवं मानव के बीच मध्यस्थ था। नरक लोक की परिकल्पना अथर्ववेद में की गई है। वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमा मंडित मानवों का है। देवताओं की कल्पना मानव एवं पशु रूप में की गई है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। वैदिक देवतागण में इंद्र सर्वप्रमुख, अग्नि एवं वरुण का प्रमुख स्थान है। इंद्र वीरता एवं शक्ति के देवता थे। इनका नाम वज्रबाहु, पुरंदर, पुरावेत्ता आदि भी मिलता है। इसने अनावृष्टि के राक्षस वृत्ति की हत्या कर जल को मुक्त किया था। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि का 200, वरुण का 30 बार किया गया है। इंद्र बादल और तड़ित का देवता भी था। अग्नि की उपाधि धूमकेतु थी। इसे दुर्ग का भेदक और अतिथि भी कहा जाता था। यज्ञ भौतिक सुखों की प्राप्ति की अपेक्षा से की जाती थी। स्रोत यज्ञ का संबंध सोम पूजा से था। आरंभ में यज्ञों का महत्व देवताओं से ज़्यादा था। ऋग्वेद में ब्रह्म का अर्थ यज्ञ से है। राजसूय यज्ञ करने वाले की उपाधि राजा होती थी। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था। अग्निष्टोम यज्ञ 1 दिन का होता था। इसमें अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। राजतंत्र अब राजा केवल युद्ध का नेता नहीं बल्कि क्षेत्र का रक्षक भी हो गया था। जनपद का अस्तित्व आ गया था तथा राष्ट्र शब्द का प्रचलन होने लगा था। राजा को नियमित कर मिलने लगा था। अब भूमि पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए ही मुख्य रूप से युद्ध होते थे। विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। समिति के अधिकार कम हो गए और सभा अधिक शक्तिशाली बन गई। सभा में स्त्रियां भाग नहीं लेती थीं। अब समाज की रचना असमानता पर आधारित थी। जन्म के आधार पर सामाजिक स्तर निर्धारित होने लगा था। दास वर्ग के आर्यों के समाज में समाहित होने तथा विभिन्न प्रकार के वैवाहिक संबंधों के कारण अनेक जातियां अस्तित्व में आई। इंद्र के पश्चात वरुण का महत्व था। इसे ऋतुओं का नियामक एवं नैतिक तथा भौतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला कहा गया है। यह जल एवं वायु से संबद्ध था। इनके अतिरिक्त सोम, अश्विन, पुषण यानी पशुओं के देवता, मरुत आदि तूफान का देवता, विष्णु विश्व का संरक्षक प्रमुख देवता, इड़ा, दुर्गा, उषा, अदिति, लक्ष्मी, भारती, सरस्वती आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। रुद्र देवता नैतिकता की रक्षा करने वाला था। महामारी को बचाने वाला अति क्रोधी देवता था। यजुर्वेद एवं मैत्रेय में रुद्र को जनसाधारण का देवता कहा गया है। एशिया माइनर के बागज को यह अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत जैसे देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल। इस काल में आर्य गंगा जमुना दोआब के अंतर्गत समूचे उत्तर भारत में फैल गए। इस काल के प्राप्त बर्तनों को चित्रित धूषण मृदभांड कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार ने सामाजिक आर्थिक क्रांति पैदा कर दी। अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व तो बना रहा, परंतु कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। हल, बैल, जुताई, बुआई आदि की व्यवस्थित प्रमाण मिलता है। कृषकों द्वारा अधिशेष उत्पादन किया जाने लगा था। अथर्ववेद में पृथुवैन्य को हल एवं कृषि का जन्मदाता माना गया है। अधिशेष उत्पादन होने लगा जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। सामाजिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक परिवर्तन की भी गति दी। वर्ण व्यवस्था अब जाति में परिवर्तित होने लगी। बड़े बड़े नगरों का अस्तित्व सामने आया जिन्हें महाग्राम एवं नागरिक कहा जाता था। शूद्रों एवं महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। इन्हें उपनयन का अधिकार नहीं था। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं रहा। इस काल की प्रमुख विदुषी स्त्रियां गार्गी, गृहीता, मैत्रेयी थे। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को मदिरा एवं पासा के साथ 3 बुराइयों में रखा गया है। धर्म में अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। रुद्र की उपासना शिव के रूप में होने लगी। पुषण शूद्रों के देवता हो गए। अब सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति हो गए। कबीलाई सभ्यता का अंत हो गया एवं एक व्यवस्थित प्रणाली का जन्म हुआ। यज्ञों में जटिलता आने लगी एवं बलि प्रथा के विस्तार से ब्राह्मण धर्म के विरोध होने लगे। वरूप एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जिसे उपनिषद में स्थान दिया गया। उपनिषदों में आत्मा की अमृत एवं ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया गया। इस प्रकार से आज हमने वैदिक कालीन व्यवस्था की चर्चा की और आगे आप लोगों के सहयोग के अनुसार जैसे आप लोगों का सहयोग होगा वैसा हम इसमें रुचि लेते रहेंगे। आगे आपको नए नए ऐसे ही
वीडियो और ऐसे विषयों से संबंधित, इतिहास से संबंधित तथ्य जो है प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं कौशल किशोर, डिग्री कॉलेज प्रवक्ता।